दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत बढ़िया होगे, बिंदास होगे और मस्त होगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चलती होगी। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जीके के, जो कि ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? 4 ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर, न्यूरॉन, नेफ्रॉन या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टाइम को गंवाना नहीं है, बिल्कुल क्लियर बताते चलेंगे। पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और कमेंट में आप अपना स्कोर ज़रूर बताना कि 30 में से आपका स्कोर कितना जा रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऊर्जा यानी एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन, सूर्य, डीजल या पेट्रोल? ऊर्जा, तो ऊर्जा का क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? रुदरबर्ग के खोजकर्ता कौन है? रुदर किसको बोलते हैं? खून के लिए बोलते हैं, यानी ब्लड के लिए बोलते हैं। तो जो खून के खोजकर्ता हैं वो कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे या रदरफोर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो 3 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? जो अम्ल वर्षा होती है उसका कारण क्या है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या इनमें से कोई नहीं। किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? तो वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वायु प्रदूषण का सूचक क्या है? तो वायु प्रदूषण का सूचक शैवाल है या कवक है या लाइकेन है या जीवाणु है? तो वायु प्रदूषण का बिल्कुल लाइकेन को याद रखना है। लाइकेन बिल्कुल सही हो जाएगा। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत के क्षरण से क्या प्राप्त होता है? जो ओजोन परत है उसके क्षरण से क्या प्राप्त होता है? त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद या उत्परिवर्तन या सभी? तो क्या प्राप्त होता है? तो 6 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये सारे के सारे सही है। त्वचा कैंसर भी होता है, मोतियाबिंद भी और उत्परिवर्तन भी होता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं, तो यहाँ पर पहले नियम के बारे में पूछा जा रहा है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ के बारे में बताना है। जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम या ए बी दोनों सही है, इनमें से कोई सही नहीं है। तो 7 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं, क्योंकि न्यूटन के पहले नियम को हम जड़त्व के नियम से भी जानते हैं और गैलीलियो के नियम से भी जानते हैं। तो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सभी भाई बहनों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ये शिक्षक भर्ती का निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, किसी भाई बहन से कोई भी पैसा या चार्ज नहीं लिया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार कैसा होता है? शून्य होता है, अनंत होता है या ध्रुवों पर भार से थोड़ा कम होता है या इनमें से कोई नहीं? तो 8 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शून्य, यानी कि 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होता है? 0 होता है, यानी कि शून्य होता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पास्कल इकाई किसकी है? आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या इनमें से किसी की नहीं? तो 9 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रेशर की ये इकाई है, यानी कि दाब की इकाई है पास्कल। साइंस के मैंने 10 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद इतिहास देखेंगे, उसके बाद भूगोल देखेंगे। 30 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, 3 सब्जेक्टों को यहाँ पर मेंशन किया है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? जो बर्फ़ होती है उसकी गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से इतिहास के क्वेश्चन चालू हो गए। चलिए, ये भी साइंस का ही है, देख लेते हैं इसको भी। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा संवहन करता है? तो कैसी ऊर्जा को संवहन करता है? तो गतिज ऊर्जा की यहाँ पर बात हो रही है, तो गतिज ऊर्जा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? हिंदी का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? तो हिंदी का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? राघव रांगप को कहा जाता है हिंदी का शेक्सपियर। जब भारत का शेक्सपियर पूछा जाएगा आपसे, भारत का शेक्सपियर, भारत में तो आपको कालिदास को लगाना है, ठीक है। रामचरितमानस की रचना किसने की है? तुलसीदास ने की है। किस भाषा में की है? तो अवधी भाषा में की है।
13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, इंदुमती, किशोर और सरयू पार की यात्रा और ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी क्या है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित एक नाटक है, ये भी याद रखना, ये एक नाटक है। सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र की पहली यात्रा है। इंदुमती पहली कहानी है। पूछा जा रहा है पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, जो कि लाला श्री निवास दास ने लिखा है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? अब यहाँ से इतिहास के क्वेश्चन चालू हो गए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को बिल्कुल याद रखना है, 8 अगस्त 1942, और महात्मा गांधी को बिल्कुल याद रखना है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 को हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। कहाँ हुआ था? पंजाब अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऊधम सिंह ने जनरल डायर को कब गोली मारी थी? ऊधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मारी क्यों थी? क्योंकि अभी जो घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को जो घटना हुई थी, तो उसमें ऊधम सिंह के पिता मारे गए थे। जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी, जिसमें ऊधम सिंह के पिता मारे गए थे। ऊधम सिंह के पिता ने कसम खाई थी कि मैं जनरल डायर को मार दूंगा, और 1940 में उन्होंने मार दिया, यानी कि 1940 में ऊधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मार दी। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महाराणा प्रताप को मानने के लिए मुगल शासक अकबर का पहला प्रतिनिधि कौन था? महाराणा प्रताप को मनाने के लिए मुगल शासक अकबर का पहला प्रतिनिधि कौन था? मान सिंह, टोडरमल, भगवान दास या जलाल खान कोच्चि? तो 17 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जलाल खान कोच्चि। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में शांति दूतों के नाम से जाने जाते हैं? शांति दूतों के नाम से किसको जाना जाता है? मान सिंह को भी जाना जाता है, भगवान दास को भी जाना जाता है, और टोडरमल को भी जाना जाता है। तो आंसर फाइनली डी बन जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, ये याद रखना है। हल्दी घाटी हरियाणा में पड़ता है। तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पहला मुगल बादशाह बाबर। पहला मुगल बादशाह कौन था? बाबर था, जो फरगना की गद्दी पर कब बैठा और उसकी उम्र कितनी थी? 12 साल की। 12 साल की उम्र थी मुगल बादशाह बाबर की, और ये 1494 ईस्वी में, कब? 1494 ईस्वी में, 1494 में मुगल बादशाह बाबर फरगना की गद्दी पे बैठे। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर, निम्न में से किस मुगल बादशाह का जन्म वैलेंटाइन डे को मनाया जाता है? वैलेंटाइन डे का मतलब है 14 फरवरी को। कब? 14 फरवरी को। 14 फरवरी को मनाया जाता है। तो बाबर का जन्म मनाया जाता है 14 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर, गुजरात के कच्छ से लेकर स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई कितने किलोमीटर है? अब यहाँ से भूगोल चालू हो गया, भूगोल के क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात किधर है? पश्चिम में है। गुजरात के कच्छ से लेकर स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई पूछी जा रही है। यहाँ पर लंबाई बताना है, कितनी हो जाएगा? तो 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? ऐसा राज्य बताना है जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है। तो ऐसे राज्य को बिल्कुल भूलना नहीं है, गुजरात को याद रखना है। और आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा ऐसा राज्य बताइए जिसकी सबसे छोटी तटरेखा है, तो गोवा को याद रखना है, जिसकी 105 किलोमीटर की तटरेखा है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश, ठीक है। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? तो राजस्थान का है। साथ ही साथ ये भी याद रखना है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा त्रिभुजाकार पठार कौन सा है? त्रिभुजाकार ट्रायंगल शेप में बना हुआ है। तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार, या इनमें से कोई नहीं, या सभी? तो 24 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दक्कन का पठार बिल्कुल याद रखना है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन में सफ़ेद यानी श्वेत महाद्वीप के नाम से किसको जाना जाता है? सफ़ेद बोलो या श्वेत बोलो, बात एक ही है। महाद्वीप के नाम से किसको जाना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या यूरोप महाद्वीप? तो किसको जाना जाता है? ये बिल्कुल याद रखना है, अंटार्कटिका महाद्वीप को जाना जाता है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, अंटार्कटिका, हिमालय या अंटार्कटिका?
यहाँ पर आर्कटिका है और दूसरे में अंटार्कटिका है। सही से पढ़ना है। 26 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका को टिक करना है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? छिपता हुआ महासागर किसको कहा जाता है? तो आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बरमुंडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है? बरमुंडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? 28 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व की यानी वर्ल्ड की बताना है। हडसन की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी या मैक्सिको की खाड़ी? कौन सी खाड़ी है? तो मैक्सिको की खाड़ी जो है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आयर झील, विक्टोरिया झील, ताना झील या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी झील है? आयर झील को बिल्कुल याद रखना है। आयर झील ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर। भारत का सर्वोच्च बांध कौन सा है? टिहरी बांध है, जो कि कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, जो कि महानदी पे पड़ता है। 31 में से आपका स्कोर कितना जा रहा है? कमेंट में सभी भाई बहन बताएंगे। बिंदास रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और एक पॉजिटिव सोच के साथ अपनी तैयारी करते रहिए।